हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 का जो एग्ज़ाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊँगा वो आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर ने जारी की थी। ये जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एचपीएसएससी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहले जो क्वेश्चन है ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि ए फैट सोल्यूबल विटामिन इज, तो बसा में बिलियशीन विटामिन कौन सी है? तो विटामिन डी डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि आरबीसी का भंडार गृह है। द रिजर्वोयर ऑफ आरबीसी इज, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्लीहा जो है स्प्लीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि डैश के आधार पर स्थिर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रेन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा विषाणुक रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए वायरल डिजीज? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जापानी एंसीफेलाइटिस एंसीफेलाइट्स जो है वो आपका एक वायरल डिजीज़ रोग है। अगला है पुरुष में लिंग गुणसूत्र किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एक्स वाई जो है। अगला प्रश्न है उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। एज आउटपुट इंक्रीजेज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे स्थिति जब बड़ी संख्या में फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती है कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, परफेक्ट कंपटीशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वे स्थिति जब बड़ी संख्या में फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि भारत में पूंजी गहन उद्योग का उत्तम उदाहरण है। तो स्टील इंडस्ट्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि इंडियन इकोनॉमी इज एन, तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वे वस्तुएं जिसका लोग कीमत बढ़ने पर अधिक उपभोग करते हैं कहलाती हैं। द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइस राइजेज आर कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? उसे गिफिन वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि की अवधि में मुद्रा की आपूर्ति क्या रहेगी? इन ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया द फर्स्ट इनकम कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, प्रथम आय समिति किस वर्ष गठित की गई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1949 में प्रथम आय समिति गठित की गई थी। अगला है इसमें बोलेगा कि रेमेडी फाइनेंस किया जाता है। रेमेडी फाइनेंस इज डन बाय, तो ये किसके द्वारा डन किया जाता है? ये आरबीआई द्वारा डन किया जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द इंसाइनिया ऑफ द आरबीआई, तो निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के प्रतीक पर है? तो बाघ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, टाइगर। अगला है कौन सा विकास व्यय है? तो विच इज़ ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इरीगेशन एक्सपेंसिट्यूट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सिंचाई व्यय जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विच इज़ द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया, तो भारत में सबसे बड़ा कर प्रदायक क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, औद्योगिक क्षेत्र जो है। अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि विदेशी देशों में वस्तुओं को उनके घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर बेचने का व्यवहार क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे डंपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डंपिंग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि एक्साइज ड्यूटीज लीव डाउन, तो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है आपका वस्तुओं के विक्रय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना विकास घोषित किया गया था? प्लान हॉलीडेज वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5 ईयर प्लान, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय। अगला प्रश्न है निफ्टी इज एसोसिएटेड विद, तो निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी जो है वो आपकी
NSE इंडेक्स से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, IRDA। अगला है, विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए? स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाय, तो ये किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं? ये IMF जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा है? हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लोथल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, इसमें बोला गया कि नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई। द टर्म नियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये किस भाषा से डिराइव हुआ है? या ग्रीक भाषा से डिराइव हुआ है। अगला प्रश्न है, वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कृषि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी जो हैं ये दोनों करेक्ट आंसर है, कुरु और वत्स। अगला है, वज्रयान बौद्ध शाखा में बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी? वो तारा कहलाती थी। क्या? तारा। अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि किस समुदाय से जैन धर्म ने उसके सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए? तो क्वेश्चन नंबर 101 जब एक का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, व्यापारी समुदाय जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक के महारानी राजाज्ञा फरमान ये भी कहलाते तो वो क्या कहलाते थे? वो आपके लघु स्तंभलोक तृतीय कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला कि भारत और ग्रीस के मध्य लाल सागर मार्ग के साम्राज्य द्वारा खोला गया था, तो ये खोला गया था रोमन द्वारा। किसके द्वारा? रोमन द्वारा। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे, तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे? ये कुमारा रत्मात्या जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को इस्लामिक धर्मोपदेश की अनुमति प्रदान की? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, राष्ट्रकूट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, सम्राट बनने से पूर्व बलबन किसके अधीनस्थ था? तो ये था आपका नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किया? तो राष्ट्रीयता जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की नई तकनीक जो स्याही कलम नाम से जानी जाती थी किसके शासनकाल के दौरान प्रचलित हुई? तो ये औरंगजेब जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत में महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए? तो 17 आक्रमण किए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, रैयतवाड़ी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई? इन विच ईयर वाज द रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस, तो रैयतवाड़ी जो प्रथा थी वो किस वर्ष आरंभ हुई थी? ये 1820 में हुई थी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया गया? तो ये धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार दोनों पर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, ब्रिटिशों द्वारा अब्द का विलय किस वर्ष किया गया? तो ये 1856 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में किनका वर्चस्व था? तो ये आपका नर्मपंथियों का जो था ये वर्चस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस दिनांक को प्रारंभ की? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन में गलत दिया है, 12 मार्च 1930 को। क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 12 मार्च 1930 होगा। अगला प्रश्न है, बैबल योजना किस वर्ष दी गई? तो बैबल योजना जो थी वो आपकी वर्ष 1945 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरेन और टिल उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण है? ये आपके हिमानी अपसादी चट्टानों के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, भूकंप प्राय नहीं आते हैं, तो ये ब्राज़ील जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ब्राज़ील में भूकंप प्राय नहीं आते हैं। अगला है, जेट वायुयानों के चालक प्राय क्षोमंडल से बसते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं, जिसका कारण है? तो उसका कारण क्या है? उसका है आपका उभरे हवाई गर्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है? डोल्ड्रम इज ए जोन ऑफ, तो ये किसका जोन है? ये आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है? तो ये आपका अंटार्कटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, फोकलैंड महासागरीय किसके दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो विच सॉइल इज फेमस फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग ग्रासेस, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रेरी मृदा।
अगला प्रश्न है, बिहार से पंजाब में लोगों का प्रवर्जन परिणाम है, तो ये किसका परिणाम है? ये गरीबी का परिणाम है। अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि मसाई मुख्यतः पालते हैं, तो मसाई क्या पालते हैं? ये मवेशी पालते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो जल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, कैप रूट पश्चिमी यूरोप और डैश के बीच लिंक प्रदान करता है, तो ये करता है सुदूर पूर्व। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है? तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मानसून प्रकार। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है? तो गोदावरी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गोदावरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, कौन सा क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 130 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, भारत में अपलावी वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अंडमान में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है? तो अरावली श्रेणी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खारा घोड़ा कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है? तो ये कच्छ का रण जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आगरा नहर नहर किस शहर नहर जो है वो आगरा नहर वो किस नदी से जल ग्रहण करती है? तो यमुना नदी से ये जल ग्रहण करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो जौ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से सरकार के किस प्रारूप का लक्षण है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, संघीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है, उद्देशीय प्रस्ताव संविधानिक सभा में किसके द्वारा लाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? तो अंग्रेजी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो सेना जो है, आर्मी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में नए राज्य का गठन संसद द्वारा डैश के साथ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, साधारण बहुमत द्वारा। अगला है, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। किसके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत होता है? अगला है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है? तो पार्लियामेंट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, राइट टू प्रॉपर्टीज, ये तो संपत्ति का अधिकार क्या है? ये एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन 2 बार रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत की महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 146 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, भारत के क्षेत्रांतर्गत किसी भी विधिक न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं, भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख हो कौन है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। अगला है, राज्यसभा विघटित करने पे कौन सक्षम है? तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ये आपकी मीरा कुमार जो है वो आपकी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। अगला है, भारतीय संसद में वित्त बजट सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, गोवा में लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? तो 2 सीटें जो हैं वो गोवा में लोकसभा की हैं। अगला है, किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी? तो महाराष्ट्र जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है, पंचायती राज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो 3 बार जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है? द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, तो हीट की जो एसआई यूनिट है वो आपकी जूल है। अगला प्रश्न है, एक स्ट्रिंग के कंपन होते हैं, द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग आर, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है? ट्रांसवर्स। अगला प्रश्न है, द डाइफाग्राम्स ऑफ टेलीफोन आर मेड अप ऑफ, तो टेलीफोन के जो डायफ्राम बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 159 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सॉफ्ट आयरन के।
अगला है द टाइप ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर। तो क्वेश्चन नंबर 160 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है द इंटरस्टेलर मैटर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, हाइड्रोजन। अगला है भारत में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए स्थल हरिकोटा किस राज्य में है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश स्टेट में है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है दिन के प्रकाश में तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखती है, जिसका कारण क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 163 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इंटरफेरेंस। अगला है वर्षा और कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को प्रयोग करना चाहिए अतिरिक्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, पीला प्रकाश यानी कि येलो लाइट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्साइड ओर। तो ऑक्साइड ओर का जो एग्जांपल कौन सा है, बॉक्साइट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है हाइड्रोजन जलती है डैश के साथ। तो हाइड्रोजन वर्न्स में, तो हाइड्रोजन जो जलती है वो आपकी जलती है नीली ज्वाला के साथ, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है कार्बनिक यौगिकों को हमेशा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन। तो ये कंटेन करते हैं कार्बन को, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है प्रकाशिक यंत्रों हेतु लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 168 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है चकमक कांच का उपयोग किया जाता है। अगला है डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड इन। तो श्वसन का दोहरा प्रकार इसमें पाया जाता है। तो घोंघा जो है, स्नेल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है कंगारू अधिकांश पाए जाते हैं। तो कंगारू इज मोस्टली फाउंड इन, तो ये पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया में, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPSSC प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हमने उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।